सो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबके पास मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? अगर आपके पास मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो आप एक काम करो, मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। आपके पास ना चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। और जितने भी लोग बैठे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम करता हूँ सेशन के अंदर। और मैं प्रोमिस कर रहा हूँ आपसे, आप बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ आपको, और बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बट इसके लिए पता है क्या जरूरी है? इसके लिए ना भूख होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर भूख है ना सीखने की, अगर तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड, तो आई प्रोमिस मैं अपना 100% दे दूंगा आपको सिखाने में, बताने में, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। बट थोड़ी सी बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। एग्री करते हो? अगर आप मेरी बात मानोगे तो उसके लिए क्या जरूरी है? देखो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना जो लोग जूम पे बैठे हैं, अपना कैमरा ऑन करके बैठो यार। क्योंकि अगर आप अपना कैमरा ऑन करके बैठते हो तो हमारा कनेक्शन बढ़िया बना रहेगा। ओके, आप फील करोगे कि मैं कहीं दूर नहीं बैठा, मैं आपके पास में ही। ओके, हो सके तो फोन को ऐसे ऐसे फुल स्क्रीन करके ऐसे देखना। ठीक है? ईयरफोन है तो लगा लो, ईयरफोन है तो लगा लो, क्योंकि साइड की वॉइस इधर उधर आपको सुनाई नहीं देगी। और मतलब पूरा फोकस के साथ, और लेट के नहीं लगाएगा कोई। अगर आपको प्रॉपरली समझना है, अगर आपको हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, भाई 60 मिनट अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे लो। ओके, 60 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, बट आपने ये सेशन को बैठ के अटेंड करना है अच्छे से। ओके, और इसके लिए जरूरी है आपके पास नोटबुक होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, जूम पे सीट्स फुल हो चुकी है। तो जो लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, आप एक बार अपना लाइक का बटन प्रेस कर दो। इससे मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि यूट्यूब पे एकदम ओके है, सब कुछ सही है। समझ में आ गया? क्लियर? बैठ गए सब लोग? रेडी हो? अच्छा, देखो मैं बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर करूंगा। माइंड से क्या हो जाती है, चीजें स्किप हो जाती है। अगर मैंने आज बताई, कल भूल जाओ, परसों भूल जाओ। लेकिन अगर आपके पास ऐसी एक नोटबुक है, अगर आप उसके अंदर लिख लोगे, तो आपके माइंड से वो चीजें स्किप नहीं होगी, आपके पास लिखी हुई होगी। इससे आपको हर एक चीज क्लियर करना, हर एक चीज समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो सबके पास नोटबुक होनी चाहिए। जो जो चीजें मैं बताऊं, आप लिख लेना उसको, समझने में आसानी होगी। अब एक चीज और एक बात बोली जाती है, पैराशूट और दिमाग। पैराशूट और दिमाग अगर टाइम पे ओपन होते हैं ना, तभी फायदा है। अगर ये दोनों चीज टाइम पे ओपन नहीं होते ना, तो इंसान के लिए बुरा है। अगर पैराशूट टाइम पे ओपन नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान की मौत हो सकती है। और वैसे ही अगर दिमाग को हम ओपन नहीं करेंगे तो हमारे लिए लॉस ही है। ठीक है? तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, या जो भी यार सीखना करना क्यों है, क्योंकि पैसा कमाना सिंपल। ये चीज तो सबको पता है। ओके, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ से हूँ। मक्खन नाम है, राजस्थान से हूँ। और ऑनलाइन चीजों को समझते हुए मेरे को 5 साल हो चुके हैं, और काफी मैंने ग्रो किया है और बहुत सारे लोगों को ग्रो करवाया है, मतलब पैसा कमाना सिखाया है। ओके, अगर तुम उन फुटप्रिंट को फॉलो करोगे तो आई प्रोमिस तुम भी बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। बट स्टार्ट करने से पहले ना मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा। इससे आपको ना बातों से क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना, तो इससे आपको आसान हो जाएगा क्लियर करना। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करना है, पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा। इसीलिए तो आए हो, है कि नहीं? क्या मेरे को सुनने आए हो? यही तो रीजन है। पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, मेरे लिए है कि नहीं है, सबके लिए है। ओके, तो अभी अपने स्क्रीन शेयर करते हैं, जस्ट वेट गाइस। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ओके, तो मैंने एक चीज स्टार्टिंग में आपको बताई थी। सबसे पहले क्या जरूरी है?
देखो आपको अपने ना 60 मिनट को ब्लॉक करना है। आपने अपने 60 मिनट को ब्लॉक करना है, ताकि आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, एक बार उसको बोल दो भाई 60 मिनट के लिए डिस्टर्ब मत करना। आपकी मम्मी आपको बुला रही है, किसी का कॉल आ रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, तो आप उनको पहले ही मना कर देना कि 60 मिनट मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। अगर आपका दोस्त आपको बुला रहा है तो सीधा सीधा मना कर दो। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपका फोकस होगा ना, तभी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगी और फिर आपको क्या लगेगा, यार मेरे को तो समझ में नहीं आया, मेरे तो लायक है ही नहीं। देखो ऐसे चीज होती है, अगर किसी भी चीज को हम सीख लेते हैं, किसी भी चीज को अगर आप सीख लेते हो तो वो चीज आपके लिए बहुत इजी बन जाती है। कुछ भी, गाड़ी चलाना ले लो, फोन चलाना ले लो, सबको भाई, सबको थोड़ी फोन चलाना आता था। आज हर हर एक किसी पर्सन को आ रहा है। हो सकता है इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिसको मतलब जिन्होंने, जो मैं पहली बार चलाया है ना, मैंने भी कभी पहली बार चलाया था। ठीक है, तो हर एक चीज इंसान पहली बार ही करता है। तो अपने 60 मिनट को ब्लॉक कर दो। सीधी सी सिंपल सी चीज है। ओके, जितनी भी डिस्ट्रक्शन है उनको एक बार साइड कर दो। ओके, इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग लगा रहे हो और साथ में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा? फेसबुक जो भी है, यूट्यूब, तो इन चीजों को एक बार आप साइड में कर दो। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास शो हो रही है। देखो इस मीटिंग के अंदर ना तीन कैटेगरी के लोग हैं। पहला तो हाउसवाइफ, दूसरा स्टूडेंट जो अभी स्टडी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, दूसरे ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं। तीन कैटेगरी के लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। यस। अच्छा, एक हाउसवाइफ अगर इस मीटिंग के अंदर है तो वो क्यों है, क्या रीजन है? बिना रीजन के तो कुछ भी नहीं होता। ये तो मैंने पहले भी बता दिया। बिना रीजन के तो कोई खाना भी नहीं खाता, नहीं खाता ना। बिना रीजन के कोई पानी भी नहीं पीता। ओके, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो इट्स मीन कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो। क्योंकि लड़कियों के साथ क्या होता है, मेनली एक चीज मैं आपको सबको बताऊंगा, आई नो आपको पता है कि नहीं है, मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। लड़कियां जब अपनी स्टडी कंप्लीट करती है ना, वो अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लेती है, जैसी उनकी एज 25 की होती है, मार्केट में जॉब मिलना आसान नहीं है। तो होता क्या है, घर वाले शादी कर देते हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की एक हाउसवाइफ बन के रह जाती है, और हाउसवाइफ बनने के बाद क्या करती है? घर संभालती है, खाना बनाती है, ये सब। मतलब उसको करना क्या था, उसको अपने लाइफ में ग्रो करना था, लेकिन वो कर नहीं पाई। रीजन? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम इतना नहीं है, स्किल्स नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं है कि जिससे वो सारी चीजें कर पाए। दूसरे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस मीटिंग के अंदर क्यों है? स्टूडेंट पैसा कमाना क्यों चाहते हैं? अगर हमारे साथ काम करते तो उनको क्या बेनिफिट है? देखो अगर आप हमारे साथ काम करते हो, अगर आप चीजों को सीखते हो, एक स्टूडेंट पे ना क्या जरूरी होता है, जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो उस पे फाइनेंशियली प्रेशर तो रहता ही रहता है हमेशा के लिए। अब वो अपनी ग्रेजुएशन का +2 कंप्लीट करता है, वो 12 साल की होती है टोटल। फिर उसके बाद में 3 साल की ग्रेजुएशन करता है, 15 साल उसको पढ़ाई करते करते हो जाते हैं। उसके बाद में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कितने साल हो जाते हैं? 17 साल। उसकी एज हो जाती है 25। अब 25 की एज के बाद अगर जॉब नहीं मिलती, तो घर वाले बोलते बेटा तेरे को पढ़ाया था ना, पैसा लगाया था ना। बोलते कि नहीं बोलते? ये मैं ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं कि मैंने, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ बीता हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूं, और मुझे पता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं यार, बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, हम जानते हैं उन लोगों को। बट होता क्या है, ये सेम चीज होती है। अच्छा, जैसे स्टडी कंप्लीट हुई, घर वाले बोले बेटा पैसा। अब उसके पास डिग्री भी होती है, ठीक है, और मार्केट में वो जाता है अपनी डिग्री को लेके। जॉब कितने की मिलती है? कितने की जॉब मिलती है बताना एक बार चैट बॉक्स में। मैक्सिमम कितने की मिलेगी? 10,000, 20,000 बस। और आज के टाइम पे ना 10,000, 20,000 में कुछ नहीं होता। सोच के देखो, लाखों रुपए लगाते हैं एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे। और चलो ठीक है, पैसे लग गए, ठीक है कोई बात नहीं, बट उसका जो टाइम लगा है उस चीज को करने में, और वो मेहनत लगी है, वो कभी वापस नहीं आ सकती।
बट यहाँ पे क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मैं इतना सिखा दूंगा आपको, आप पे कभी ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब प्रेशर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ सीख के पैसे कमा सकते हो, अपने घर वालों को हेल्प कर सकते हो। आपको अपने घर वालों से हेल्प नहीं नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमें पता होता है कितना कमाते हैं। समझ में आ गया। और थर्ड पे कौन है, वो पर्सन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, एक जॉब कर रहा है वो क्यों आया भाई, उसका रीजन क्या है। अब स्टूडेंट को या हाउस वाइफ को जिनके पास तो काम ही नहीं है, उनको, अच्छा जॉब कर रहे हैं वो भी लोग हैं, बिल्कुल है। डेली बेस पे आते हैं, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, जॉब वाले लोग भी आते हैं। अब जॉब वाले लोग क्यों आते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, मैंने क्या बताया, 10-15 हजार की जॉब लगती है, और आज के टाइम पे 10-15 हजार में कुछ नहीं होता। तो वो लोग चाहते हैं कि उस साइड में कोई एक्स्ट्रा अगर हम काम कर लेना, इससे क्या होगा, हमारा जो भी खर्चा है ना, हम उसको आसानी से या अपनी लाइफ को अच्छे से हम बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया। और लास्ट के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। देखो सरप्राइज क्या है, सरप्राइज सिंपल सा है कि मतलब आपको ग्रो करने में या आपको अर्निंग करने में, आपको सीखने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। बट ये सरप्राइज उन्हीं लोगों के लिए है जो एंड तक प्रॉपर इस मीटिंग को देखेंगे, एंड तक हर एक चीज को अपना दिमाग खोल के सुनेंगे। ये उन्हीं के लिए सरप्राइज होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट चलते हैं। देखो आज के टाइम ना, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। अब आपने कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करा, आपके पास कॉल आई, ओके, आप मीटिंग भी ऑनलाइन लगा रहे हो, है कि नहीं। हर एक चीज, शॉपिंग, मीटिंग ऑनलाइन चल रही है। अगर पहले क्या होता है, अगर मूवी देख के आनी है तो किसी काउंटर पे जाके टिकट, आज के टाइम पे निकालो एक देखो। समझ में आ गया। एंड उसके बाद में स्टडी, आज लोग घर पे बैठ के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, बट हम हम वही वैसे पुराने तरीके, हम अपने आप को, अच्छा ऑनलाइन तो हम रहते ही हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है भाई, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास हर एक चीज है। हमने अपने आप को क्यों नहीं बदला। दुनिया ने जब अपने आप को बदल लिया, हमने क्यों नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। सिखाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सिखाएगा, कोई बताएगा तभी तो करेंगे। स्कूल के अंदर तो कोई बताता नहीं है, कॉलेज के अंदर तो कोई सिखाता नहीं है। पापा को भी नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था। पापा को क्या पता है, वही पुरानी चीजें, मेहनत करो पैसा कमाओ। मेहनत से पैसे नहीं आते। अगर मेहनत से पैसे आते होते तो रिक्शा चलाने वाला बहुत अमीर बनता। मानते हो ना इस बात को, इस बात को तो एग्री करते हो। हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है, बट हमने क्यों नहीं करा। क्या क्या चीजें, हर एक चीज, ओके। जैसे पहले लोग पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा करवाने के लिए बैंकों में जाते थे। आज कॉल आता है चाचा का, बेटा यार 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, अभी फोन पे करता हूँ, अभी जीपे करता हूँ। करते हो नहीं करते, करते हो ना। बिजली का बिल भरना है, पहले किसी कहीं पे जाना पड़ता था, वहां पे जमा करवा क्यों भर के आओ, अगर नहीं भरा तो प्लेंटी लगेगी। आज के टाइम ऑनलाइन सब चीजें हो रही है। इतना तो अंडरस्टैंड करते हो। फूड, जोमेटो, स्विगी, खाना बनाना है, अगर आपको मन है आज किसी बढ़िया सा रेस्टोरेंट का खाने का मन है, आपने क्या करा, स्विगी डाउनलोड करा, जोमेटो डाउनलोड करा, वहां उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया। सिर्फ खाना ही नहीं आ रहा, जो उसके बीच में लोग हैं ना, वो पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने दिमाग लगाया। क्या हमारे दिमाग नहीं है, भगवान ने दिमाग तो सबको दिया है, दिमाग तो सबके पास है। टेंशन मत लो, मैं भी आपकी तरह था। आज जो चीजें बता रहा हूं ना, क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने समझा था, तब जाके सारी चीजें हुई। उसके बाद में भाई किसी को कपड़े मंगाने और शर्ट अच्छी लगी, आज के टाइम तो चैट जीपीटी है। अगर आपने कोई भी शर्ट, ये शर्ट मेरे को सेम टू सेम कौन सी साइट पे मिलेगी, सब सर्च करके दे देगा। आपने किसी रील में, किसी यूट्यूब में वो स्क्रीनशॉट लिया, आपने डाला वहां पे, सेम टू सेम। अगर आपको कपड़े चाहिए, जो भी शॉपिंग करनी है, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, करते हो कि नहीं करते। पहले था, पहले क्या था, चलो बाजार चलते हैं, एक दुकान पे पसंद नहीं आया, दूसरी पे चलो, दूसरी पे नहीं आया, तीसरी पे, तीसरी पे नहीं आया, चौथी पे, हर एक चीज पे। वही सारी है ना मेरी। समझ में आ गया।
तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके, जो चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। अब हर एक इंसान के ड्रीम भी है। आप इस सेशन के अंदर बैठे हो, क्या आपके ड्रीम नहीं है? क्या एक हाउसवाइफ का ड्रीम नहीं है? क्या एक स्टूडेंट का ड्रीम नहीं है? मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल हो, मेरे पास फ्रीडम हो, मेरे पास ड्रीम कार हो। बचपन में सबके ड्रीम होते हैं। वो मूवी देखी है आपने, टार्जन मूवी? मैंने तो देखी है। वो मूवी में गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी देख के ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई थी, यार ऐसी गाड़ी लूंगा। लेकिन जब स्टडी अपनी कंप्लीट करी थी ना मैंने, उसके बाद मेरे को पता लग गया मैं कितने के पानी में हूँ। रियलिटी पता लग जाती है। मार्केट में हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, मैं कितना डिजर्व करता हूँ, सारी चीजें पता लग जाती है जब हम कॉलेज लाइफ से या अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, और जब उस डिग्री की हमारी वैल्यू लगती है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वैसे तो पता है आपको, ठीक है, बट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमें इस चीज को ना, इस पता होना चाहिए। अगर हम किसी रोड पे चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें ये होना चाहिए, भाई देखो, रोड पे चलने कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से। तो वैसी हमारी लाइफ है। जब हमने लाइफ को अच्छे से जीना है, काटना नहीं है, तो हमें तो पता होना चाहिए ना, अगर हमने ड्रीम कंप्लीट करने हैं, अगर हमें गाड़ी लेनी है 25-30 लाख की, तो उस गाड़ी के लिए अगर हमारी 20,000 रुपये सैलरी है तो क्या ले लेंगे? ले लोगे? अच्छा एक चीज बताओ, सब लोग मैसेज करो, कितना सोच के आपने फॉर्म फिल करा था? इतना तो कमा ही लूंगा। खुद पे कितना फेथ है, कितना तो कमा ही लूंगा? कितना फेथ है मतलब खुद पे, कि सर इतना पैसा तो मैं कमा ही सकता हूँ? इतना सोच लेके तो मैं आया था इसमें कि इतना तो, 20,000, 10,000, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये। अच्छा एक चीज बताओ यार, एक चीज मेरे को बताओ सब लोग, किसी के माइंड में 1 लाख क्यों नहीं आता, किसी के माइंड में 2 लाख क्यों नहीं आता? इतना ही क्यों आता है? क्योंकि हमारी सराउंडिंग के अंदर ना इतना ही लोग कमा रहे हैं। हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, इतना ही पैसा लोग कमा रहे हैं बस। ओके, हमारे घर वालों ने या हमारे पेरेंट्स को देख लो, 30-40 हजार, 20,000 रुपए इतना ही कमा रहे हैं। अब हमें लग रहा है ठीक है भाई, यही इतना कमा रहा है, हम भी इतना कमा लेंगे, हमें भी कहीं से इतना मिल जाए, अभी का खर्चा। बट खर्चे बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई तो बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले चीनी कितने रुपए हुआ करती थी? 20 रुपए। आज कितनी कितनी है? 50 रुपए। इनकम कितनी है? चीनी डबल हो गई, इनकम कितनी है? इनकम उतनी है। इनकम वही पड़ी है। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हमने पैसा कमाना है तो हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? दो ऑप्शन तो है। जॉब कर सकता हूँ जी, बिजनेस कर सकता हूँ। पर सबके पास ना एक ही चीज होगी, सबके माइंड में ना एक ही चीज होगा, पता है क्या होगा? जॉब। बस यार जॉब मिल जाए, जो भी करनी है, जो भी मिल जाए। अच्छा कोई बताएगा मुझे जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे, सर जॉब की फुल फॉर्म, JOB की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बता सकता है? ज्वाइन अदर बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस क्या हो सकता है? सुना है, पता था पहले? ज्वाइन अदर बिजनेस मतलब हम तो बिजनेस ही करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक अपना बढ़िया सा एक शोरूम बना लिया। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। मैंने एक अपना बढ़िया सा शोरूम बना लिया। अब मुझे लड़कों की जरूरत है, भाई मुझे चाहिए 10 लड़के। अब तुम्हारी नजर में तो क्या है, वो तुम जॉब कर रहे हो, बट तुम मेरे बिजनेस को बढ़ा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बिजनेस को कर तो तुम बिजनेस रहे हो, बट वो बिजनेस तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो तुमने उसको नहीं करा। जब हम किसी और का बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो क्या हम अपना नहीं बढ़ा सकते? बताओ। बढ़ा सकते हैं ना। अब जॉब में क्या होता है, फिक्स सैलरी होती है, 10,000 तो 10,000 ही मिलेगा। मेहनत तो, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, मान के चलो तुम किसी बैंक में जॉब करते हो, HDFC बैंक में तुम जॉब करते हो। ओके, वहां पे तुम्हारी सैलरी है 20,000, और तुम्हें ड्यूटी करनी है 8 घंटे। तुम्हें 20,000 क्यों मिल रहा है? अगर तुम्हें 20,000 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम 20,000 कमा रहे हो। तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो। तुम 1 लाख का काम कर रहे हो, तब जाके तुम्हें उसमें से 20,000 रुपये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ स्टार्ट नहीं करा, तुमने कुछ दिमाग नहीं लगाया। यही सबसे बड़ी कमी है। यही सबसे बड़ी कमी है। जो इंसान ने समझ लिया, वो इंसान कुछ करने लग गया।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें भाई, हमें तो, हम क्या करें, हमें तो पता नहीं है। भाई सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम बताएंगे सारी चीजें। फिक्स सैलरी होती है जॉब के अंदर, बॉस होता है, बॉस कंट्रोल करेगा, बॉस बोलेगा भाई 1 बजे खाना खाना है, इससे पहले खाना मत खा लियो। हम उससे पहले खाना नहीं खा सकते। सिक्योरिटी नहीं है कुछ। मान के चलो तुम जॉब कर रहे हो 6 महीने से 1 साल से, तुम्हारा हेल्थ इशू हो गया, तुम्हारे चोट वोट लग गई, तुम्हारे घर वालों को जॉब मिलेगी? वो जॉब तुम्हारी फैमिली में किसी को मिल जाएगी? बताओ, इतना तो सबको पता होता है ना। नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पैसा मिलता रहेगा उसका? नहीं। तुमने काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद। तुमने काम करना छोड़ा, पैसा आना बंद। जॉब के अंदर ही हालात है। फिर भी एक इंसान जॉब 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 चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। दूसरी साइड होता है बिजनेस। अच्छा, ज्यादा पैसा किसके अंदर है? अच्छा, एक सबसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जितने भी लोगों, सुन पा रहे हो मेरे को? यस, वही सारी है ना सबके पास? ऐसे कर दो। अगर सबके पास मेरी वॉइस आ रही है तो ऐसे कर दो। ठीक है, ओके 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 ओके। ध्यान से सुनना। ज्यादा पैसा किसके अंदर है? जॉब के अंदर है कि बिजनेस के अंदर है? किसके अंदर है? बिजनेस, बिजनेस, अरे पता तो सबको है यार। वेरी गुड। मतलब पता सबको है। किसी ने भी, एक भी इंसान ने ये मैसेज नहीं करा सब जॉब के अंदर पैसा है, ज्यादा पैसा है। सबको पता है बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के अंदर है। अच्छा, सिक्योरिटी भी है। अगर तुम्हारे पापा का बिजनेस है, वो नहीं कर सकते, अगर वो नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारा बिजनेस किसको मिलेगा? वो उनका बिजनेस किसको मिलेगा? तुम्हें ही तो मिलेगा। तुम तो स्टेबल हो। ठीक है। अब बात आती है फ्रीडम की। भाई जॉब वाले इंसान को शादी है, उनको अगर बोल दिया जाए भाई 1 महीने के लिए शादी में है ना, वो नहीं आ सकता। और यही कोई अगर किसी का बिजनेस है, वो कब करे, वो सब चीज उसके शेड्यूल पे मैटर करता है। समझ में आ गया? सब कुछ उसके शेड्यूल पे मैटर करता है। ओके। वो अपने घर में किसी को वो संभाल भी सकते हैं, घर वाले भी संभाल सकते हैं, उसको घूम के आना है, कुछ भी करके आना है, वो कर सकता है। इतना तो सबको पता है। यस, पता है ना सबको। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? सबने बोला बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैं बिजनेस करूं? सब लोग चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि मैं बिजनेस करूं? कि मुझे सर बिजनेस करना है, मुझे ग्रो करना है लाइफ के अंदर, मुझे पैसा कमाना है, कौन कौन चाहता है? आई वांट, मैं आई वांट। ठीक है। मतलब सबके, सब लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं कि हाँ, मुझे बिजनेस करना है। अच्छा, फिर इससे पहले क्यों नहीं सोचा? इससे पहले क्यों नहीं सोचा जब तुम्हें पता था बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा है, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, हर एक चीज है। ड्रीम को पूरा कर सकते हो भाई। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगी गाड़ियां, इंटरनेशनल जो भी लोग घूमते हैं, वो कोई जॉब वाले लोग नहीं घूमते, बिजनेस करने वाले लोग घूमते हैं। अब तुम्हें कैसा बनना है? तुम्हें उसकी तरह बनना है जो अपना टिफिन लेके घर, सुबह घर से निकलता है और शाम को अपने घर पे आता है, और वो खाना खा के सो जाता है, और सुबह फिर वो चला जाता है, और फिर शाम को आता है। पूरी जिंदगी 30 40 50 60 साल ऐसी निकाल देता है। अब तुम्हें कौन सी लाइफ चाहिए? ये वाली जॉब वाली, या वो बिजनेस वाली कि यार बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सारी चीजें होनी चाहिए? क्यों नहीं करा? मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम नहीं है यार। एक चीज मेरे को बताओ, जितने भी लोग अमीर है ना, वो कभी गरीब हुआ करते थे, उनके पास भी कभी कोई प्लेटफॉर्म, कोई चीजें नहीं थी। तो फिर वो कैसे बन गए? कोई इंसान पैदाइश से अमीर नहीं होता। सोच बड़ी होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। देखो, अब पैसा लगता है, मान लेता हूँ कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है, ओके, हाँ लगता है। पर स्टडी जो करते हो उसमें कौन सा पैसा नहीं लगता भाई? 15 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, पैसा, मेहनत, सब कुछ लगता है। पैसा और मेहनत लगाने के बाद अगर जॉब नहीं मिली फिर? हाँ, होता है। बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत है, ठीक है, ओके। बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है। नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है नॉलेज? नॉलेज क्यों नहीं है बताऊं? स्कूल के अंदर सिखाया है साइन कोस थीटा, झांसी का रानी का जन्म कब हुआ है, बाबर भारत कब आया, मेरे को भी ये सिखाया है। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, आप किसी भी दुकान पे चले जाना, उसको बोल देना कि मुझे
राशन चाहिए अपने घर का, मुझे अपने घर का राशन चाहिए। और मुझे साइन को सीटा आता है, मुझे पता है झांसी की रानी का जन्म कब हुआ। दे देंगे, दे देंगे राशन वो। बताओ। वो बोलेंगे पैसे। पैसा कमाना तो स्कूल के अंदर भी नहीं सिखाया। अच्छा, अब आपको क्या सिलेक्ट करना है? बिजनेस। क्या चाहिए आपको? बिजनेस। ठीक है, मेरे को भी चाहिए। अब क्या बिजनेस करें भाई? मार्केट में मेडिकल स्टोर ओपन करना है, किसी क्लोथ का शोरूम ओपन करना है, ठीक है, कुछ भी ओपन करना है। कंपटीशन ही बहुत है कि नहीं है? बट हमें ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे बिजनेस करने पड़ेंगे जो एवरग्रीन हो। ऐसी तीन इंडस्ट्री है दोस्तों जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है। एजुकेशन इंडस्ट्री, जो कभी लोग पढ़ाई करना बंद नहीं कर सकते। अच्छा, पढ़ाई करना लोग बंद कर देंगे? बताओ, कर देंगे क्या? नहीं ना। दूसरा, लोग बीमार पड़ते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री, बताओ कभी बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। बीमार, लॉकडाउन लगा था, क्यों लगा था? क्योंकि भाई लोगों में वायरस फैल गया था। इस रीजन से क्या हो गया? लोग बीमार पड़ने लग गए। मेडिकल इंडस्ट्री ने कितना ग्रो करा उस टाइम, हेल्थ इंडस्ट्री ने। दूसरा आता है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री वो है जिस इंडस्ट्री में हम बीमार होने से पहले अपने आप को संभाल लेते हैं। अच्छा, एक कंपनी का नाम सुना होगा सब लोगों ने, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी। जितनी भी जिनके बेबी हैं, जो हाउस वाइफ है जिनके बेबी, उनको पता होगा क्योंकि बच्चों के लिए ना ये यूज होता है। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी, ये शॉप आता है बच्चों के लिए, पाउडर वगैरह हर एक चीज आती है। और ये कंपनी ना पहले मेडिसिन बनाया करती थी, पर इस कंपनी ने बाद में सोचा कि मैं न्यूट्रिशन बनाऊंगी, ऐसे जो मतलब बीमार होने से पहले लोगों को हेल्दी रखे। जिम आती है उसमें, योगा आता है, न्यूट्रिशन आती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। ठीक है, जिनमें आप जैसे मेडिकल पे आप पूछोगे कोई विटामिन की गोलियां, ये सारी चीजें ये मेडिसिन में नहीं आती है, वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। समझ पा रहे हो? तो इन तीन इंडस्ट्री की अगर हमें नॉलेज होगी, क्या हम पैसा नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं। हम भी पैसा कमा सकते हैं। और मैंने भी इन्हीं की नॉलेज लेके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किया था। क्योंकि पैसा कमाने के लिए क्या जरूरी है? पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाने के लिए जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब करोगे पैसा आएगा। ठीक है, पैसा कमाने के लिए कोई दुकान कोई शॉप होगी, तो भाई उस पर काम करोगे पैसा आएगा। प्लेटफॉर्म चाहिए ना, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म के पैसा नहीं आता। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही काम करके पैसा कमाता है। तो हमारे पास भी प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, अब उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझना है। उस प्लेटफॉर्म को आपको समझना है। समझ में आ गया? जब आप वो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझ में आ जाएगा तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म के साथ साथ क्या मिलता है? स्किल्स। राइट, स्किल्स। स्किल्स क्या होती है? स्किल्स वो होती है, अगर आपने एक बार खाना बनाना सीख लिया तो उस एक साल बाद भूल जाओगे क्या? अगर आपने इस फोन को चलाना सीख लिया, इसको 2 महीने बाद चलाना भूल जाओगे क्या? अगर आपने साइकिल चलानी बचपन में सीखी थी, भूल गया कोई? जी सर मैं तो भूल गया, मुझे तो नहीं चलानी आती। स्किल्स। ओके, तो हम आपको ऐसी स्किल्स सिखाएंगे। राइट डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन, हम लोग आपको डायरेक्शन देंगे कैसे काम करना है। ओके, मेंटोर। मेंटोर मतलब होता है कि जैसे मेरे को आता है, मेरे को गाड़ी चलानी आती है और तुम्हें सीखनी है। मेरे को आती है भाई, तुम्हें सीखनी है, सिखा दूंगा। समझ में आ गया? तो आपको राइट मेंटोर सपोर्ट मिलती है यहाँ पे। और एक सक्सेसफुल कम्युनिटी मिलती है, मतलब जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल, आप ही नहीं हो। यहाँ पे लोग कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से है, हर एक स्टेट से है। ऐसे ही हमारे साथ लोग हर एक स्टेट से काम करके अपने घर से वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से काम करके लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आपको कोई घर से बाहर नहीं जाना। स्टूडेंट हो, आपको अपनी स्टडी डिस्टर्ब नहीं करनी। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपको ऐसा नहीं कि बाहर निकलना पड़ेगा, कोई शॉप डिजाइन करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, बहुत ग्रोथ है। और मैं ग्रोथ पैसे को नहीं मानता। आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में क्या है? ग्रोथ क्या है? पैसा। मेरी नजर में ग्रोथ पैसा नहीं है। पैसा मैं इतना कमा रहा हूँ गाइस, ये मेरी वो फोटोज है पुरानी,
ठीक है, ओके। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे पापा फार्मर है, अभी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ओके, उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने अपनी स्टडी जब मैंने कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद ना मेरे को अपना घर चलाने के लिए कुछ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने अलग अलग जगह काम करा। ठीक है, ओके। और अब कहीं पे 8,000 रुपये, कहीं पे 9,000 रुपये मेरे को मिलते थे। ओके। अब होता क्या है, जब हमें 8-9 हजार मिलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं यार, कि यार 10,000 मिल जाए। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो वो क्या सोचता है, यार 12,000 मिल जाए। अगर कोई इंसान 12,000 रुपये कमा रहा, तो क्या सोचता है, यार 15,000 मिल जाए। तो मेरी ये थिंकिंग थी, यार कहीं से 15-20 हजार रुपये मिल जाए। तो किसी ने मेरे को बताया, मेरे को गाइड किया कि भाई तुम 15-20 हजार रुपये कमा सकते हो। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा अच्छा। तो मैं चला गया चंडीगढ़। मतलब मैं राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़ से। ओके। और मैं किसी के कहने पे चला गया चंडीगढ़। तो अब मुझे मिला क्या वहां पे मुझे मिला एक एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म। क्योंकि प्लेटफॉर्म से भी जरूरी होता है एनवायरनमेंट। अगर आपके पास में अच्छा एनवायरनमेंट है, जैसे तो एक स्टूडेंट को ले लो। एक स्टूडेंट जब उसने बुक ही रीड करनी होती है, जो पढ़ाई सारी बुक से ही करनी होती है, तो वो कॉलेज क्यों जाता है या स्कूल क्यों जाता है? वो रीजन, क्योंकि वहां पे एक एनवायरनमेंट होता है। अब मेरा माइंडसेट पता है, मेरा माइंडसेट में कभी वो नहीं था कि मैं मतलब अपने ड्रीम कंप्लीट करूं। अच्छा, मैंने करा क्या है? मेरे पास एक बुलेट बाइक है। ठीक है, मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा। मेरी एज है 25। जब मैं 20 का था, तब मैंने ऑनलाइन चीजों को समझा था, करना स्टार्ट करा था। आज मेरे पास में खुद की कार है। वरना मेरा ड्रीम कार पहले नहीं थी ड्रीम। मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल तक मैं घुमा हूं। लोगों का ड्रीम होता है इंटरनेशनल घूमना। समझ में आगा, बहुत सारी ट्रिप मैं एंजॉय करता हूँ, घूमना, ये सारी चीजें करना मैंने करी है। मैंने करी है, और कैसे करी है पता है? ये भाग दौड़ करके नहीं करी है मैंने, कोई रिक्शा चला के या मैंने कोई ऐसे करके नहीं करी है। मैंने एक जगह बैठ के ये सारी चीजें करी है। और वो चीजें मैं आपसे भी शेयर कर सकता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ना फटाफट से इंटरेस्टेड का मैसेज यहाँ पे टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। अगर आप एक्टिव हो, अगर मेरे को सुन पा रहे हो, फटाफट से इंटरेस्टेड का मैसेज टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में करी, मैंने कैसे ग्रो किया, कैसे सारी चीजें कर ली। ओके। और आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना। ये जो बाइक है ना, हर महीने ले सकता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड बाइक, बुलेट बाइक दिख रही है ना, हर महीने एक बाइक ले सकता हूँ। इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, डन। ठीक है। बट मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि मैं अगर इतना कमा रहा हूँ तो तुम्हें, तो मैं तो तुम्हें भी कमाना सिखा दूंगा। हाँ, सिखा दूंगा। बट जितनी तुम्हें नीड है ना, जो जो तुम सोच के आए हो ना, उतना कमाना तो हम सिखा सकते हैं तुमको, अगर तुम सीखना चाहते हो तो। ठीक है, ओके, डन। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके। देखो, बिजनेस दो तरह से होते हैं। अब मान के चलो, ये ये फोन है, ये एक प्रोडक्ट है। ये एक फोन है, ये प्रोडक्ट है। अब ये 1 लाख का आया था, लेकिन ये मैन्युफैक्चर कितने में हुआ होगा? कितने में हुआ होगा मैन्युफैक्चर? 10,000 में। वैसे ये की है, मेरी गाड़ी की है। ये पेन पे एग्जांपल लेते हैं। ये 10 रुपए का मार्केट में पेन मिलता है। मैन्युफैक्चर कितने में हुआ होगा? 1 रुपए में। अच्छा, तो फिर महंगा कैसे हो गया? हमें 1 रुपए में क्यों नहीं मिला? करीना कपूर ऐड करती है, मेरी गोरी त्वचा का राज है लक्स साबुन, देखी होगी टीवी के अंदर ऐड। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके क्या करता है? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, आपने ऐड देखी है? ये महंगा हो गया। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, कंज्यूमर कस्टमर के पास आता है। तो ये कितने का बन गया जी? 10 रुपए का। लेकिन जब हमारे साथ काम करते हो आप, हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री को समझते हो, तो सारे मिडिलमैन गायब हो जाते हैं। ओके। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो किस बिजनेस के साथ है? हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और सीधा कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं। बट हमारा काम कोई बेचने का या कोई सेल करने का नहीं है। अब बेचने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं वेलकम करता हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा। सुना होगा, सिर्फ सुना होगा, पता नहीं होगा। तो उस इंडस्ट्री का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। जिस इंडस्ट्री के थ्रू मैंने अपने आप को ग्रो करा। मैं गांव से हूं, बिल्कुल।
मुझे बिजनेस का कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ऐसे बिजनेस कर सकता हूँ, ऐसे मैं किसी को सिखा सकता हूँ, ऐसे मैं किसी को, कुछ भी मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ क्लियर नहीं था। कुछ लोग मिले, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप अगर किसी मार्केट में जाओगे ना, आप बोलोगे यार मेरे को 5-10 लाख रुपए लगा के ना मैं अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना है, अगर आप किसी को बताते हो, ठीक है, तो किसी मेडिकल वाले को बोलते हो, वो बोलेगा यहाँ पे नहीं चलेगा भाई तेरा मेडिकल, यहाँ पे तो हमारा भी नहीं चल रहा, भले ही उसका चल रहा हो, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे कुछ भी नहीं पता था, और आज मैं बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, ओके, अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ, ओके, और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए है, ओके। और आज मेरे एरिया में जो भी है, मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, सब चीजें, और मुझे इससे खुशी नहीं है। और मैंने एक चीज बताई थी, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जो सीखा है ना, जो मैंने अपने आप को डेवलप किया है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास लर्निंग है, ये कभी डिलीट नहीं हो सकती। पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा अगले महीने आएगा वो खत्म हो जाएगा, उससे अगले महीने वो भी खत्म हो जाएगा, पैसा 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ भी है ना, पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन सीखी हुई चीजें कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तो फिर उस चीज को खड़ा कर लोगे। समझ में आ गया? अगर आप हमारे साथ काम करते हो या फॉरएवर में काम करते हो, तो आपको देखो बहुत सारे बेनिफिट है। कोरोना आया था, मैंने एक चीज बोली थी, हर एक चीज बंद हो गई थी, लेकिन ऑनलाइन चीजें वैसे ही चल रही थी। और जो हमारा काम है वो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और मैंने अपने आप को, मतलब, उस इनकम तक पहुंचा लिया सिर्फ 1 साल के अंदर। एक ड्रीम इनकम होती है, वो भी 1 लाख रुपए, मैंने 1 साल के अंदर अपने आप को उस लेवल तक मैं लेके चला गया था। दूसरा, सोशल मीडिया से रन कर सकते हैं, चलाते हो इंस्टाग्राम, सब लोग चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हो, क्या मिलता है इससे? मिलता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। टाइम पास। क्योंकि सोशल मीडिया का ना दो तरीके से यूज होता है, टाइम पास के लिए, पैसा कमाने के लिए। तुम पैसा कमाने के लिए यूज कर लो ना, तो सर हमें तो नहीं पता पैसा कैसे कमाना है, तो बस हमारे साथ हम मिलके हम आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज बताएंगे, जिससे हर एक चीज। और हाँ, स्टूडेंट है, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आप करना चाहो, कहीं से भी इस काम को कर सकते हो, ये मैटर नहीं करेगा आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी बैठे हो, हॉस्टल में हो तब भी कर सकते हो, घर पे हो तभी भी कर सकते हो, ठीक है, आप हाउस वाइफ हो, आपके पास कम टाइम है तभी भी कर सकते हो, आपके पास काम ही नहीं है, आप फ्री रहते हो, तब भी आप अच्छे से काम इसको कर सकते हो। समझ में आ गया? देखो फॉरएवर, अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मैंने एक चीज बताई थी कि हाँ सुना है सर, पहले बहुत सारे लोगों ने सुना है, ठीक है। एक होती है नॉलेज, एक होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है? एक होती है नॉलेज, एक होती है इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज और इंफॉर्मेशन में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। नॉलेज क्या होती है? अब आपने मेरे बारे में कहीं से सुन लिया, भाई सर तो बढ़िया नहीं है, किसी ने दोस्त ने बोल दिया, अगर कोई जानता हो, भाई वो बंदा तो बढ़िया नहीं है, आपके माइंड में क्या आ गया? मैं तो सच में ऐसा हूं, मैं तो बुरा हूं शायद। लेकिन मेरी रियलिटी कैसा पता लगेगी? जब मैं जानूंगा, समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, तब जाके आपको मेरी रियलिटी पता लगेगी। यस यू नो? यस? समझ में आ गया? तो चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ओके। अच्छा, फॉरएवर को कितना टाइम होगा चलते हुए? बहुत टाइम हो गया इसको चलते हुए, लगभग 48 ईयर हो चुके हैं। इतनी एज तो मेरी भी नहीं है, मैं भी अभी 25 का हूँ। सोच के देखो, अगर मैंने 5 साल की एज में इतना कुछ कर लिया, मैंने 23 की एज में तो गाड़ी तक बाय कर ली थी, घर तक बना लिया था, हाँ मैंने अपना ड्रीम घर नहीं बनाया, ठीक है, ओके, इंटरनेशनल तक घूम लिया सारी चीजें। अभी रिसेंटली हमारी एक दुबई जाना था, दुबई की एक ट्रिप थी, बट आपको पता है वो वॉर चल रहा था ईरान और अमेरिका का, उसकी वजह से हमारा वो कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है, तो उसका हमें पैसा वैसा मिल गया। समझना इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज थी। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना होता है, ओके, किसी भाई से, किसी दोस्त से, उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। या अगर आप जैसे आप हो, आपने अभी पता लगा आप फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई है, आप किसी को बताते हो, किसी दोस्त ने बोला भाई ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन, कुछ नहीं होता ऑनलाइन, खुद खुद का आधार कार्ड तक नहीं होता, लेकिन आपको सलाह देगा। पर मेरा कहने का मतलब यही है, जब तक मेरे को ये बिजनेस समझ में नहीं आया था ना, मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, मैंने समझा था, मेरे को जब क्लियर हो गया ना, मैंने अपने मामा जी को बताया था, क्योंकि मेरे मामा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं।
और मेरे मामा जी ने पता है क्या बोला है, कुछ नहीं होता, ये फेक होता है, ये फ्रॉड होता है। अच्छा, बिजनेस को मैंने समझा, काम को मैंने समझा, ओके, मामा जी ने कभी समझाया? मैंने बोला मामा जी आपने किया है कि किया नहीं है, सुना है। यही बात आपको मिलेगी। ओके, 48 ईयर हो चुके हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई थी पता है इस बिजनेस की? अमेरिका से। और कितना टाइम होगा? 48 ईयर। कितनी कंट्री में रन कर रहा है बताऊं? 160 प्लस। सबके एप्पल के बारे में पता होगा, पता है सबको? कितनी कंट्री में चलता है पता है? 40 देशों में। फॉरएवर पता है कितने देशों में है? 160 से 10। समझ में आ गया? 160 से प्लस देशों में फॉरएवर रन कर रही है। अब एक चीज बताऊं, जो बिजनेस इंडिया के, क्या इंडिया की गवर्नमेंट पागल है? किसी को लगता होगा इंडिया की तो गवर्नमेंट पागल है जो ये बिजनेस इंडिया के अंदर चल रहा है जो भी है? नहीं ना। ये चीज तो अपने को पता होनी चाहिए। तो कुछ स्लाइड्स मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और पता लग जाएगा कैसे काम करना है, क्या करना है, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हर एक चीज। तो थोड़ा सा ना अभी जो चीज समझोगे ना, उसके लिए अपने दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा ओपन कर लेना, जिससे क्या है कि आपको हर एक चीज बढ़िया से क्लियर हो जाए। इंडिया के अंदर इसके 20 से भी प्लस ऑफिस है, आप सर्च कर सकते हो। हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है, आप ये भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, आप, आपके पास फोन है, अभी मत सर्च करना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे। तो आप सर्च करना एक चीज, गूगल झूठ बोलता है, गूगल पे सर्च करना सलमान खान, वहां पे फोटो आएगी, करीना कपूर की फोटो आ गई थी, सलमान खान सर्च करा, वो करीना कपूर की फोटो ही फोटो निकाल रहा है। आपने अपना नाम डाला, आपका नाम आएगा? आपकी फोटो आएगी? नहीं आएगी, क्यों? कोई आपको जानता नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरएवर को सर्च करते हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नाम नहीं डाला, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप गूगल पे सर्च लिख लेना इस चीज को, सर्च करते हो, तो देखो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। 1978 में स्टार्ट हुई थी ये फॉरएवर, 1978 के अंदर। कितना टाइम हो गया भाई, कैलकुलेट कर लो कितना टाइम हो गया। इतना टाइम से फॉरएवर चलती आ रही है, इतनी कंट्री के अंदर रन करती आ रही है, ओके। और कितने सारे लोग इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। अगर इतने सारे लोग ग्रो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो काम क्या करना है? फिर ग्रो कैसे करेंगे? काम क्या करना है? आपको वो काम करना है जो सारी जिंदगी आप करते आ रहे हो। पता है आपको क्या करते आ रहे हो? आपने कभी किसी को सलाह दी है? किसी अंकल ने पूछा, जैसे यहाँ पे मनीषा नाम की एक लड़की बैठी है, जैसे मनीषा खड़ी है बात, मनीषा से पूछ लिया किसी अंकल ने, बेटा मंदिर कहाँ पे है? तो मनीषा ने बोल दिया, "भाई, सीधे जाओगे ना, लेफ्ट साइड में मंदिर दिख दिख जाएगा आपको बड़ा सा।" बता दिया। अगर नहीं पता होता तो क्या बोलते? मेरे को नहीं पता, यही तो था। समझ में आ गया? मतलब हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देनी है किसको? जिसको नीड है, जिसको चाहिए इंफॉर्मेशन। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम लोग आए हो ना, तुम्हें नीड है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नीड है, ओके। तो हमारा क्या काम है? हमें दो चीज की इंफॉर्मेशन देनी है, हेल्थ की एंड वेल्थ की। अब मार्केट के अंदर ये दोनों ही चीजें बढ़ रही है, बेरोजगारी और बीमारी। भाई कौन बेरोजगार नहीं है बताओ? सब लोग बेरोजगार हैं। किसको बीमारी, इतनी बीमारी फैली हुई है ना, पूछो ही मत। किसी को सर दर्द रहता है, किसी को घुटने में दर्द रहता है, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या होता है, जिसको नीड है। अब ऐसा तो नहीं है जिसके घुटने में दर्द नहीं है उसको जाके ये बोलना है मैं ये बोल रहा हूँ, उसको जाके ये बोलना है भाई तुम्हारे घुटने में दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं बोलना। तो क्या देनी है, वो हम काम करते हैं, हम मूवी देख के आते हैं। अभी धुरंधर मूवी आई थी, सबने देखी होगी, किसी ने फोन में देखी होगी। क्यों देखी होगी? क्योंकि रील आ रही थी भाई भर भर के, भाई धुरंधर मूवी क्या मूवी है। अगर कोई थिएटर में देख के आया तो उसका दोस्त अगर पहले देख के आया है, तो उसके दोस्त ने बोला होगा भाई क्या मूवी है, देख के आया, मजा ही आ गया। बताया किसने? दोस्त ने। उसका दोस्त गया, टिकट किसने ली? उसके दोस्त ने। बेनिफिट किसका हुआ? बताया तो दोस्त ने, बेनिफिट किसका हुआ? थिएटर वाले का। यही काम जो हम ऑलरेडी करते आए हैं, ठीक है, जो कॉपी हम करते आए हैं, अगर वो काम इसके अंदर कर लेंगे ना, तो हम भी ग्रो करेंगे। देखो फॉरएवर हेल्थ इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। बिना, अब ये बिजनेस है, कुछ लोगों को लगेगा प्रोडक्ट है तो बेचना पड़ेगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता।
ये ना मेरे पास आईपैड है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये भी एप्पल का प्रोडक्ट है, ये मेरी गाड़ी की है, ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पेन भी प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। पैसा तो लोग कैसे पैसा तो ऐसे ही कमा रहे हैं, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल हुआ तो किसी को होलसेलर को बेनिफिट हुआ, ठीक है, सबको बेनिफिट हुआ थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही हुआ। बट कितने सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से बेचा। अमिताभ बच्चन ऐड करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, वो घर घर जाके नहीं बेचते। और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो घर पे आते हैं, वो बोलते हैं बेटा 10 रुपए का पेन है, अगर आप 10 एक साथ लोगे तो आपको 90 के लग जाएंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, होते कि नहीं होते? तो बेचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और बेचने से कोई अमीर नहीं बनता। मैं ये नहीं बोला कि किसी के घर पे देख के आओ बेच के आओ, तो फिर करना क्या है? इस इंडस्ट्री के अंदर ना ये लेवल है, 4 लेवल। जब आप ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वैसा वैसा नहीं लगता, जब आप ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को तब आप बनते हो नोवस कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर बन जाते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, जो देखिए ना 2cc, 25% यहाँ पे कमीशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक लेवल बनता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब यहाँ पे गेम स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये चीज समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, लिख लेना, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप बन जाते हो तो आपका ये बिजनेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है, जब आप 2cc कर लेते हो। सीसी क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सुपरवाइजर लेवल, 10cc। जब आप थोड़ा और ग्रो करने लग जाते हो, और ज्यादा थोड़ा सा आपकी टीम बन जाती है, मतलब कुछ लोगों को आप बिजनेस शेयर करते हो, ओके। किसी को बिजनेस की नीड होती है, किसी को प्रोडक्ट की नीड होती है, ओके। तो उन लोगों को जब आप बिजनेस शेयर करते हो, तो जब आपकी कुछ टीम बन जाती है तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर, जब आपकी 10cc हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे और ग्रो करते हो तो असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, तो आपकी होती है 60cc और आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। इस लेवल पे अच्छी खासी इनकम होती है। और फिर होता है ड्रीम लेवल, 120cc पे, ये मैनेजर लेवल है भाई, ये सबका ड्रीम लेवल है। आपने मैनेजर सुना होगा, बैंक के अंदर मैनेजर होता है, बट ये फॉरएवर का मैनेजर है। और ये लेवल करने के लिए मुझे 1 साल लगा था। और इस लेवल पे नॉर्मली इनकम ना वो 1 लाख से क्रॉस होती है। अब सोच के देखो, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये मार्केटिंग प्लान है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा बिजनेस समझ में आ गया। तो उसके बाद में जब हम मैनेजर बन जाते हैं फॉरएवर के अंदर, तो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, ठीक है, जिसमें हम एक के साथ एक को फ्री, जैसे पेरेंट्स को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी लेके जा सकते हैं साथ में, ओके। अगर कोई हाउस वाइफ अपने हस्बैंड को या पेरेंट्स को या फ्रेंड को, किसी को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट इंटरनेशनल ट्रिप होती है, ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है, ओके। मैनेजर रिट्रीट ये होती है एमआर, इंडिया के अंदर होती है, डोमेस्टिक होती है ये, ओके। फिर होता है चेयरमैन बोनस होता है, मतलब एक साल के एंड में जब आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, ओके। और एक इंसेंटिव होता है, सबसे बेस्ट इंसेंटिव, कार प्लान। कार प्लान, जब आप मैनेजर बन जाते हो, अगर आप इस इंसेंटिव को अचीव कर लेते हो तो आपको ना एक्स्ट्रा इनकम आती है। एक्स्ट्रा इनकम मीन्स 26,000। अगर लेवल 1 अचीव कर लेते हो तो आपको 26,000 जो इनकम होगी, 1 लाख 2 लाख जितनी भी होगी, उसके अलावा आपको 26,000 एक्स्ट्रा आते हैं 36 मंथ तक। लेवल 2 में क्या होता है, इसमें 39 आता है, 39,000, ये भी 36 मंथ तक होता है। और लेवल 3 में होता है 52,000, इस ये भी 36 मंथ तक आता है। समझ में आ गया? तो फॉरएवर बहुत तरह से इनकम देती है, ठीक है। बट उससे उसके बाद अब हमें क्लियर करना पड़ेगा, सर लेवल तो क्लियर करवा दिया आपने, बता दिया 2cc, सीसी, ये सीसी वगैरह क्या होती है? देखो सीसी एक करेंसी है, अब इस चीज को ना ध्यान से सुन लो। सीसी एक करेंसी है, फॉरएवर कितनी कंट्री में फैली हुई है? 160+। अब हर कंट्री में कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे दिनार चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, हर कंट्री में अलग अलग करेंसी है ना। तो क्या करा फॉरएवर ने ना खुद की करेंसी बना, सीसी, ठीक है, कि हर कंट्री में अलग अलग हिसाब करने में दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो जब आप ज्वाइन करते हो, जब आपने मान के चलो एलोवेरा जेल या परचेज कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल, तो आपकी आईडी के अंदर ना 105 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। और इसमें के बाद है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट होते हैं 136 पॉइंट।
और नीचे टूथ जेल, कोलगेट यूज करते हो घर पे, तो फॉरएवर की टूथ जेल है, तो इसके होते हैं 34 पॉइंट। ओके, तो ऐसे ऐसे जब मान के चलो आपके पॉइंट 1000 पॉइंट हो जाते हैं, जब आप 1000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी 1 सीसी बनती है। कितनी? जब आप 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हो आपकी 1 सीसी बनती है, और जब आप 2000 पॉइंट कंप्लीट करते हो तो 2 सीसी बनती है। और 2 सीसी में मैंने कौन सा लेवल बताया था भाई? जस्ट वेट। 2 सीसी में मैंने बताया था असिस्टेंट सुपरवाइजर। कैसे होता है ये, कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जब आप इस बिजनेस में अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर, 2 सीसी एक टर्नओवर है, मतलब 2 सीसी एक क्राइटेरिया है। जब मैंने स्टार्ट करा था ना इस बिजनेस को, मैंने 2 सीसी करा था अपना। ओके, मैंने अप्रोक्स अप्रोक्स 42,000 की टर्नओवर मैंने करी थी। ओके, मतलब कुछ प्रोडक्ट मैंने किसी को शेयर करे, ठीक है, ओके, वो कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बिना 2 सीसी के कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, वो भी स्टेप्स हैं, सारी चीजें हैं। ओके, बट उसके लिए ना एंड तक आपको हर एक चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैंने 42,000 की टर्नओवर जब करी थी तो मैं बना था असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ लोगों को बिजनेस शेयर करना स्टार्ट करा। मैंने क्या बताया था, अगर आपने इंफॉर्मेशन देनी है किसको, जिसको नीड है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपने। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई मैं किसको बताऊंगा, मैं किसको क्या करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं एक आपने एक मेडिकल स्टोर ओपन करा। ध्यान से सुनना इस चीज को, आपने अगर एक मेडिकल स्टोर ओपन करा, आपके पास कौन लोग आएंगे? कौन आएंगे? जिसको मेडिसिन चाहिए वही आएगा। अगर आपने एक रेस्टोरेंट ओपन करा तो कौन आएगा? जिसको भूख लगी होगी, जिसको खाना खाना होगा वही आएंगे ना। उसके बाद में अगर किसी को, आपने कोई कपड़े का शोरूम ओपन, कौन आएगा? जिसको कपड़े चाहिए, कपड़े कपड़े लेने हैं बढ़िया, वही आएगा। तो ये तो होगी डिफरेंट डिफरेंट नीड, बट एक नीड सबकी कॉमन है, वो है मनी। पैसा सबको चाहिए भाई, कमा रहा है उसको भी चाहिए, नहीं कमा रहा उसको भी चाहिए। तो अब लोग पैसा नहीं कमा रहे, पैसा सबको चाहिए। क्यों नहीं कमा रहे? मार्केट में जॉब नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। अगर किसी के पास है तो उसको नॉलेज नहीं है। ओके, तो सोशल मीडिया सबके पास है। अब जॉब भी नहीं है, काम नहीं है, तो सोशल मीडिया तो सब चलाते हैं ना। कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे कि चाहिए तो सॉरी, प्लेटफॉर्म नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, अगर है भी तो नॉलेज नहीं है, क्या करे तो क्या करे। वो लोग आते हैं फॉर्म फिल करके। हमारा क्या काम होता है? उन लोगों को गाइड करना। अब गाइड आपको नहीं करना, सारा कुछ ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, हम लोग गाइड करते हैं। समझ में आ गया? क्या करना है? आपको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करना है आपको? तो इतना तो कर ही सकते हैं, इजी है। इंफॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं, जो काम करते आए हैं। ओके, मैं इंफॉर्मेशन देते देते आज किस लेवल पे पहुंच गया, आप भी पहुंच सकते हो। बट आप अपनी पहले अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हो। समझ में आ गया? तो मैं वंस अगेन अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, जस्ट वेट गाइस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अंडरस्टैंड तो हो गया ना? बोर तो नहीं हो रहे? सर क्या बता दिया, दिमाग से ऊपर निकल गया, ऐसा तो कोई नहीं है? सर क्या बताया मेरे तो समझ में भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, क्योंकि पहले दिन मेरे को भी समझ में नहीं आया था। ओके, और पहले दिन समझने का ट्राई भी करोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ आएगा। ओके, अगर गर्म खाना खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। और पहले दिन ही अगर मान के चलो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया थोड़ा बहुत, तो पहले दिन आप उसको 100 की स्पीड से नहीं चला सकते। हो गया क्लियर? डन? ओके, मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रिप, ग्लोबल चेयरमैन बोनस, ये सारी चीजें मिलती है, कार प्लान, ये समझ में आ गया होगा। सीसी क्लियर हो गया, क्योंकि ये सीसी क्लियर करना और अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे आपको क्लियर करना है। ओके, अब करना क्या है? देखो, अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो आपको अपनी ज्वाइनिंग करनी है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, तो जिसमें आपको 12 डिजिट की आईडी मिल जाती है, तो आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। उसके लिए कोई सेटअप कुछ ऐसा कुछ नहीं बनाना, आप अपना वर्क स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। ओके, तो आप जो भी आपका मेंटोर है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा था, तो आप उनको अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो फटाफट, क्विक फास्ट। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो,
तो वो आपको आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस बता देगा, आपकी आईडी बन जाएगी। ओके, तो ऑल क्लियर, समझ में आ गया आपको हर एक चीज? ओके, चलो अब अपने वैसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ओके, आईडी कैसे बनाना है, सारी चीजें कैसे बनाना है, समझ में आ गया। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक पर्सन सीरियस नहीं है, ये तो मुझे पता है। क्योंकि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो होते हैं एक्शन टेकर, ओके, और एक होते हैं लेजी, हाँ ठीक है, ओके डन, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके डाउट है पूछेंगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछेंगे नहीं। एक स्कूल के अंदर एक मॉनिटर होता है, क्लास का टॉपर होता है ना, उसको बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में भी आ जाता है और फिर भी वो दोबारा से रिपीट करता है, सर ये कैसे होगा, तभी वो क्लास का टॉपर होता है। तो हमें हमारी लाइफ में, हमें अपनी फैमिली वाले को लाइफ के लिए टॉप बनना है। तो कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो जिस पर्सन ने आपको लिंक शेयर करा था, आपने क्या करना है, उनसे बात करनी है। ठीक है, कर लोगे? उनसे बात करनी है, क्योंकि जो चीजें क्लियर नहीं हुई, ओके, और इस सेशन के बाद एक आपको ना वीडियो मिलेगा, मनी मेकिंग प्लान, अर्निंग वगैरह कैसे होगी, थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कल, कल क्या होगा, एक डाउट सेशन होगा, उसका टाइम आपको मिल जाएगा। जिस भी पर्सन के जो भी डाउट रहेंगे, क्योंकि डाउट पता है क्या होता है, डाउट कई बार ना हम पूछते नहीं है डाउट, ओके, पर मैंने ना जब स्टार्ट करा था, मैंने अपने हर एक डाउट क्लियर करे थे। तो यार सभी यंग हो, सभी, ऐसा कोई नहीं है कोई यहाँ पे 50 साल का बेटा है, कोई भाई 50 साल का नहीं हो जो आपको बता रहा हूँ, मेरी एज भी आपकी जितनी है। ओके, तो क्या होता है डाउट, कैसा होता है, अगर आपके जूते में कोई कंकड़ डल गया और मैं बोलूं भागो, भाग लोगे क्या? चुभेगा, अगर भागोगे तो चुभेगा, आपको बढ़ने ही नहीं देगा आगे। डाउट भी वैसे ही होते हैं, डाउट आते हैं क्लियर कर लेना, पूछ लेना। ओके, क्योंकि डाउट मैंने क्लियर कर लिए तो मैं यहाँ पे आ गया, अगर मैं मेरी फैमिली से डाउट क्लियर करता, कुछ लोग डाउट क्लियर करेंगे, पापा से करेंगे, पापा ऐसे ऐसे करके ये है, फिर पापा ने कभी समझा ही नहीं, पापा को व्हाट्सअप कैसे चलाना है वो नहीं पता, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है वो नहीं पता, हम पूछते पापा ऑनलाइन चीजें। तो जब तक तुम ना समझ जाना, तब तक थोड़ा सा, मतलब पहले आप सेशंस वगैरह सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो, और उस पर्सन को मैसेज कर दो अभी, थैंक यू का, और डाउट सेशन के लिए मैसेज कर देना, सॉरी मनी मेकिंग के लिए आप मैसेज कर दो, सर मनी मेकिंग सेशन का लिंक सेंड कर दो। वो आपको एक वीडियो सेंड कर देंगे, उस वीडियो के अंदर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब आप समझ जाओगे, आपको पता लग जाएगा 260 कैसे करना है, मैंने 260 करा, बट आप बिना 260 करे कंटिन्यू कर सकते हो। कल जब आप डे 2 अटेंड करोगे, डे 2 के अंदर, तो आपको बताया जाएगा बिना 260 के आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। समझ में आ गया, ये 260 की टर्नओवर कैसी होगी, एंड उसके बाद आप हर एक चीज को समझ सकते हो। ओके, और आप अभी अपने मेंटोर से बात करो, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और उनको एक मैसेज कर देना, थैंक यू का मुझे मत करना, उनको कर देना। ओके, बाकी मेरा इंस्टाग्राम मांग लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, क्योंकि ट्रस्ट जरूरी है, भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा है ना, फेथ है ना, खुद पे, मुझ पे, और इस इंडस्ट्री पे, तो कुछ ना कुछ कर लोगे यार, सिंपल है। चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कोई भी है, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। ठीक है, ओके। बाकी गाइस मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अभी आपको क्या करना है, इंस्टा आईडी का लिंक मांग लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है, मनी मेकिंग सेशन का लिंक लेना है, और वो आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको अपने मेंटोर से बात करनी है। ओके गाइस, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। बाकी जब स्टार्ट करोगे मिलते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें, जिससे आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।